इधर देखो, इधर एक्टिनोइड्स और लैंथेनोइड में सारी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। जो डिफरेंट है वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिफरेंस देखो क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, उसकी ना कॉन्फ़िगरेशन आती है कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बताओ, है ना, क्योंकि उसमें एक ही तो क्वेश्चन है गैडोलियम की, और तो कोई नहीं है, ठीक है। बाकी वो सिंपल सी है ना। इसमें पता क्या है, इसमें आता है जैसे थोरियम 90 to 103, थोरियम से लेके थोरियम टू लोरेंशियम, LR होता है ना, थोरियम टू लोरेंशियम। अब थोरियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी देखो, रेडन होता है 86, कितना होता है 86 का, यहाँ आएगा 5 क्या आएगा, फिर आएगा फिर 86, 88, 89, ये हो गया एक्टीनियम, क्या हो गया ये, है ना। अब एक्टीनियम के बाद आएगा थोरियम। थोरियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, हैरान करने वाली है। आप लोग पता क्या सोच रहे हो, आप सभी सोच रहे होगे कि सर अब ऐसे करेंगे, है ना, है ना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है। ठीक है, ये थोरियम कैसे हो सकते हैं, मतलब कि ये F-block एलिमेंट कैसे हो सकता है ना, तो डी नहीं बन गया। अब ऐसा इसलिए, इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लैब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो होते हैं तो उसमें देखा गया कि RN स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं सब 5F 60 7S, एक कॉन्फ़िगरेशन ये भी, तो ये थोड़ी बहुत फिर भी जेन्युइन है ना। आया समझ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या, कौन सा रीजन हो गया यहाँ पे। आपको क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आएगा कि इसमें अनसर्टेनिटीज भी होती है, ये क्वेश्चन आता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सेप्शन है, 14 की 14। क्या करो, वो याद थोड़ी होगी वो, तो क्या करें। उसका क्वेश्चन आएगा कि उसमें अनसर्टेनिटीज क्यों है। अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर कैसे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर कैसे चला गया, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर पा रहे। सुनो, यही हुआ एक लैब में एक्सपेरिमेंट, ये एक लैब में ये, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर पा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर पा रहे तो फिर क्यों, कैसे, क्योंकि एनर्जी गैप सेम होगा। क्या होगा, एनर्जी गैप सेम होगा। तो 5S 5F और 6D में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते रहते हैं, इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी है। आगे समझ, पहले पॉइंट का क्वेश्चन आता है, इसकी थ्योरी मैं लिखवाऊंगा, बाद में मैं नहीं लिखवाऊंगा, पता लग जाएगा आपको, तो ठीक है। तान्या लेना बोलना, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखो, देखो ड्यू टू सिमिलर ये लो बच्चे, बस बच्चे पेज के ऊपर लिखेगा ना पहले, ये थोरियम टू लोरेंशियम, ये तो पता पहले भी लिखा था, ठीक है। थोरियम से लेके लोरेंशियम तक होते हैं। रोकना ही, लिखो लिखो ड्यू टू ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ऑफ, ड्यू टू ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है, ड्यू टू ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ऑफ 5F and 6D subshell and 6D subshell, comma, due to almost equal energy of 5F and 6D subshell, there are some uncertainties, there are some uncertainties regarding the filling of 5F and 6D subshells,
regarding the filling of 5F and 6D subshell. इसका मतलब इनकी एनर्जी सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन को पता ही नहीं है कहाँ जाना है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी एनर्जी सेम है, ठीक है। लिखो therefore, नहीं रुको फुल स्टॉप लिखो, the electron may enter either of these two subshells. Either of these two subshells. आगे चलें, आगे लिखो therefore there is a doubt. देखने लगे कि लिखना कि नहीं लिखना, लिखना है, लिखो therefore there is a doubt whether you will pass, whether thorium contains 5F electrons or not. Whether thorium contains 5F electrons or not. And two electronic configurations are suggested for this. And two electronic configurations are suggested for this. हिमांशी कभी आगे रहना भी सीखो बेटा, हर वक्त देखना पड़ता है। स्पेलिंग किसके, डाउट के, थोरियम की स्पेलिंग गलत हो गया। Whether thorium contains 5F electron or not, and two electronic configurations suggested for this. ये दो configurations हैं जी थोरियम की जो suggested है, पहली दूसरी। बुक्स में, कुछ बुक्स में ये भी लिखी हुई है, ज्यादातर ये भी लिखी है, एनसीईआरटी में ये वाली, ठीक है, मॉडर्न में ये लिखी हुई तो आएगी नहीं है। अगर समझ, इसका क्वेश्चन आएगा इसमें अनसर्टेनिटी क्यों है, उसका आंसर क्या लिखना है, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। क्लियर। इसके बाद ना 15 लाइनें छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टेबल लिखना है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा कन्फिगरेशन किसी की, बस वो जो क्वेश्चन बताया वही आता, ठीक है। बट हमने तो नोट्स बनाने ना एकदम खतरनाक, इसलिए टेबल बना लेना। आप लोग कन्फिगरेशन लिखोगे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इतनी वेरिएशंस क्यों है, तो आंसर आपके दिमाग में रहेगा हमेशा। आगे आगे लिखो आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी करने वो खोल लो बच्चे, एक फोटो और लेनी पड़ेगी। आयनेशन एंथैल्पी 6 लाइनें छोड़ दो, आगे लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, नहीं मैंने लिखवाना आयनेशन एंथैल्पी। हाँ, आयनेशन एंथैल्पी नोट्स में से लिखना है, और ये आपको मैं लिखवाऊंगा अभी। लिखो लिखो लिखो, मैं लिखवा देता हूं। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके, पहला हो चुका कन्फिगरेशन का, दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, बस हो गया, ये सामने ही है मेरे, फोटो खींच लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, रहने दो, वैसे हो गया। चलो देखो, ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्वेश्चन बनता होगा, सोचो। अच्छा ये सोचो, ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करेगा, लैंथेनॉइड कौन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, लैंथेनॉइड्स। हम लोगों ने अलग भी किए थे ना, सारे सेग्रीगेट किए थे, +2
+3 स्टेबल होती है, +4, ये 3 थे। एक्टेनॉइड, अगर एक्टेनॉइड में 5s 6d और 7s, इनकी तीनों की एनर्जी नियरली सेम होगी, तो ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा शो करेगा या कम? ज्यादा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो +2 से लेके +7 तक शो करता है, ठीक है। तो इसकी वाइड रेंज है ना। इसका क्वेश्चन आता है व्हाई एक्टिनॉइड्स हैव वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स। उसका आंसर क्या लिखोगे? सेम आंसर, सेम आंसर, सेम एनर्जी, ठीक है। ऑल हैव सेम एनर्जी, देयरफॉर ऑल द ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। इसकी थ्योरी लिखवाऊं क्या लिख लोगे? देखो अभी मेरे पास टाइम है, मैं लिख पाऊंगा, तुम्हारे लिखने वाला बहुत है, टेंशन मत लो। अगले को एक्टिनॉइड शोज more number of oxidation states, more number of oxidation states such as +2, +3, +4, +5, +6, +7, +2 से लेके +7 तक। कोई भी बच्चा इसको सीधा नहीं लिखेगा, मैं पेज फाड़ दूंगा उसका, ठीक है। क्यों पता क्यों फाड़ूंगा पेज उसका? क्योंकि उसको ना जब ये वाइड रेंज दिखेगी ना बच्चे, तो जब भी ये पढ़ेगा नोट्स में, सिर्फ एक निगाह भी पढ़ेगी ना, तो उसको ये पूरी रेंज दिखेगी। जब पूरी रेंज दिखेगी उसके दिमाग में अगर एमसीक्यू भी आता ना कि कौन ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट्स वगैरह, सीधा आंसर दिमाग में आएगा। अगर तुम लोग ऐसे लिख के छोड़ दोगे ना, ऐसे होशियारी मारोगे, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे चले, इसने देखो 4 तक लिखा है, 4 के बाद एक बच्चा ऐसे कर रहा है, आगे कौन सा 20 तक था? 6 और 5 और 6 ही तो था। एपिसोड देख देख के दिमाग खराब हुआ। चलो, however, आगे लिखो however +3 oxidation state is most common among all actinoids. However, +3 oxidation state is most common among all the actinoids. Among all the actinoids. ठीक है, उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। अलग पेन से लिख लो, पेन है तो, नहीं तो अंडरलाइन कर लेना, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। इसकी वाइड रेंज क्यों है, ठीक है, लिखो। लिखो द वाइड रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ actinoids, the wide range of the oxidation state of actinoids is attributed to the fact that बताओ जी फैक्ट। मैंने वो HCl और HNO3 वाला क्वेश्चन समझाया भी था, उसमें आंसर में लिखी यार बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक ने लिखा हुआ HCl विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Cl नेगेटिव। HCl में Cl-1 में तो है, ऑक्सीडाइज होकर Cl नेगेटिव बन गया। दिमाग ही नहीं है। फिर स्ट्रेस दूर करने के लिए इंस्टा चला लेते 1 घंटा, कहते होगा स्ट्रेस दूर, थोड़ा सा हंस लिए चलो, हाँ। उससे स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगले टेस्ट में और नंबर गिरेंगे ना, फिर और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा। आगे लिखो, द वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज एट्रिब्यूटेड टू द फैक्ट दैट द 5s 5f 6d and 7s energy shells
5f, 6d and 7s energy shells are of comparable energies. Are of comparable energies. Therefore, all these three subshells can participate in bonding. Therefore, all these three subshells can participate in bonding. बस अब हो गया मेरा काम खत्म। अब तुम्हें सिर्फ सुनना है। 5 मिनट का लेक्चर बचा मेरा, आपका बचा 1 घंटे का काम। एक मिनट पॉज करना, इनसे बात करनी है। आगे पॉइंट है ना जो फिजिकल स्टेट्स, इसमें से क्वेश्चन नहीं आना, बट हम लिखेंगे पूरा पूरा लिखेंगे फुल फ्लेज। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 3, 2 ही हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक में ऑक्सीजन स्टेट 2। अच्छा वो कराया नहीं ना। अच्छा चौथा पॉइंट हो गए। वाह, देखिए ऐसे होता है जब बंदा ओरली पढ़ता है ना, जब आप रिटर्न में करोगे पॉइंट याद रहेगा, ओरली पढ़ोगे याद नहीं। देखो मेरे को याद ही नहीं, आई ने भी कराया नहीं कराया ना, वही तो उसमें कुछ है भाई, ये तो है। अब रीड करोगे ऐसे ही होगा। इसमें पता क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, ये नोट से लिखना। ठीक है, अभी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, बाद में सीधा लिखते ही जाना, जगह क्या छोड़नी। इसके और आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आप लोगों को पता ही है, ये सबसे अच्छी लाइन होती है ना, आप लोगों को पता ही है ना। इससे ऊपर लाइन है कोई? नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डायमैग्नेटिक कौन से हैं? ये तो सच में पता है यार, F0, F14। और पैरा वाले बाकी सारे पैरा 1 to 13, ये सारे क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। ओके, ये पॉइंट भी हो गया। 6th पॉइंट, कलर, जो अनपेड होंगे वो कलर्ड होंगे। ठीक है, ड्यू टू FF ट्रांजिशन। यहां तक तो सब कुछ सेम ही था। ठीक है, फिर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है ये, और ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी मैं करा चुका हूं। एटॉमिक साइज मैंने कब कराया ये बताता हूँ। एटॉमिक साइज एंड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, बस इसमें एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन आ गई। ठीक है, अब आपको मेरे को बताना है कि एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा होती है या लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, और क्यों बताना है साथ में। अब आप लोग ना वो बता नहीं पाओगे, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा। ये समझ आ गया? इसमें पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ठीक है, इस पे फोकस दो। एटॉमिक साइज एंड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा होती है या लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन? उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक्टिनॉइड में 5F होगा और इसमें 5F की शील्डिंग और ज्यादा पुअर होती है। ठीक है, 5F की शील्डिंग। अब आप लोग आंसर दो। एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन में देखा था साइज कितना कम हुआ था? 10 पिकोमीटर। कितना? हाँ, इसमें 10 से ज्यादा होगा या कम होगा? और क्यों बताना जरूरी है? शील्डिंग पुअर और पुअर होगी तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर ज्यादा जाएगा। तो फिर आ गया समझ, इसमें क्या कुछ भी नहीं था। तो एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा होती है, साइज ड्रॉप ज्यादा होगा। आ गया समझ? बस रीजन वही है, ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ 5F। सारा सेम है, थ्योरी सारी सेम। ठीक है, बस 4F की जगह 5F लिखना है, नोट्स में यही लिखा। 4F की जगह क्या लिखा है? और साथ में एक लाइन ऐड हुई है, 5F मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन एंड देयरफॉर एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज मोर देन लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। आ गया समझ? बस। और एक लास्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अभी मैं आपको कोई डी ब्लॉक का कंपाउंड लिख देता हूं, जैसे क्रोमियम है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड है। थोड़ा बहुत बताया था, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। क्या सेंट्रल मेटल क्या है? इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है,
किसकी? ये मैंने क्रोमियम लिखा, एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूं, 5F की। किसकी? 5F ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं 5F। हाँ, क्यों? इसको बनाने के लिए क्या करना होता है? लिगेंड को अट्रैक्ट करना होता है। क्या करना है? लिगेंड को अट्रैक्ट करना है सेंट्रल मेटल ने। किसने? अब आपने क्या देखा कि न्यूक्लियर किसका ज्यादा है, एक्टिनॉइड का, लैंथेनॉइड का? एक्टिनॉइड का न्यूक्लियर ज्यादा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5F। तो फिर क्या होगा? इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, इनका 5F का। 5F का न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी तो ज्यादा हुई। दोबारा समझाऊं ये पॉइंट? दोबारा बताता हूँ, सारे पॉइंट इकट्ठे हो गए ना। साइज वाला पूरा पॉइंट दोबारा बता सकता हूँ। साइज और कॉम्प्लेक्स दोबारा डिस्कस करते हैं, 2 मिनट और लगेंगे। चलो इधर से शुरू करते हैं। हाँ जी, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा होती है या एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन? क्यों? क्योंकि 5F की शील्डिंग और ज्यादा पोर होती है, ठीक है, 5F की शील्डिंग ज्यादा पोर होती है 4F से, ठीक है, ओके। तो इसमें साइज ड्रॉप ज्यादा है, साइज ज्यादा हुआ कम तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा बड़ा होगा, है ना, और जेड इफेक्टिव अगर बड़ा तभी तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा। वो पॉइंट भी कवर हो गया। उसके बाद एक डिफरेंस आएगा लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का, टोटल 9 पॉइंट है, वो सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और बहुत कॉमन पॉइंट आता है, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड में सिर्फ प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। प्रोमीथियम क्या होता है? हाँ, इसमें सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, अगर समझ। चलो अब सारा आपको नोट्स में से लिखना, 3 पेज है बस, लिख लो, खत्म, D एंड F खत्म।